बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में 30 अक्टूबर 2025 को जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार के दौरान आरजेडी नेता और बाहुबली छवि वाले दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। कभी लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे दुलारचंद यादव को गोली मारने और फिर गाड़ी चलाकर कुचलने का आरोप जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा है। इस घटना ने न केवल राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है, बल्कि उस दौर की यादें भी ताज़ा कर दी हैं जब बिहार की राजनीति बाहुबली के सहारे चलती थी। दुलारचंद यादव की कहानी बिहार की राजनीति के उस चेहरे को दिखाती है जहां तक जाति और सत्ता का संगम होता है। अब जानते हैं दुलारचंद कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, दुलारचंद यादव की मौजूदा संपत्ति का कोई ताज़ा आधिकारिक ब्यौरा नहीं है, क्योंकि वह कई सालों से चुनावी मैदान से दूर थे। लेकिन 2010 के विधानसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे के अनुसार उनकी कुछ संपत्ति करीब 18 लाख रुपये थी। उन पर किसी भी बैंक या संस्था का कर्ज नहीं था। यह जानकारी अब पुरानी हो चुकी है और राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक पहुंच और रियल एस्टेट में दखल को देखते हुए माना जा रहा है कि उनकी संपत्ति अब करोड़ों में पहुंच चुकी थी। ये सब सुन के एक सवाल तो आपके मन में आता होगा, आखिर कौन थे दुलारचंद और रॉबिन हुड से लेके बाहुबली तक का सफ़र कैसे तय किया। जी हाँ दोस्तों, मोकामा के तारतर गांव में जन्मे दुलारचंद यादव 80 और 90 के दशक में टाल क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गिने जाते थे। पहलवानी के शौकीन और दबंग छवि वाले दुलारचंद यादव ने अपनी ताकत को राजनीति में बदलने की कला बखूबी सीखी। उनका नाम कई गंभीर मामलों में जुड़ा रहा। हत्या, रंगदारी, अपहरण और आर्म्स एक्ट के केसों से लेकर 1991 के कांग्रेस नेता सीताराम सिंह हत्याकांड तक लोग उन्हें बाहुबली कहकर डरते भी थे और मसीहा मानकर सम्मान भी देते थे। उनके समर्थकों का मानना था कि दुलारचंद कमज़ोर और गरीब वर्ग की आवाज़ उठाते हैं। खासकर यादव समुदाय में उनकी गहरी पकड़ थी। दुलारचंद यादव की राजनीतिक यात्रा बिहार की बदलती सत्ता की तरह उतार चढ़ाव भरी रही। उन्होंने 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव के साथ राजनीति शुरू की और आरजेडी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने गए। मोकामा से उन्होंने लोकदल बी और फिर आरजेडी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा, लेकिन जीत नहीं सके। बाद में सत्ता की राजनीति को समझते हुए उन्होंने नीतीश कुमार के साथ भी रिश्ते बनाए। 2019 में वे जेडीयू की कई रैलियों में देखे गए। वहीं 2022 के मोकामा उपचुनाव में उन्होंने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी प्रत्याशी का समर्थन किया था। लेकिन 2025 में वे प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के साथ आ गए और यही राजनीतिक समीकरण उनकी जान पर भारी पड़ गया। एक समय में अनंत सिंह और दुलारचंद अच्छे संबंधों में थे। दोनों टाल क्षेत्र की राजनीति के प्रभावशाली चेहरे थे, लेकिन जन स्वराज से नज़दीकी और अनंत सिंह के खिलाफ सार्वजनिक बयान देने से रिश्ते बिगड़ गए। हत्या से कुछ दिन पहले ही दुलारचंद यादव ने सोशल मीडिया पर अनंत सिंह की आलोचना की थी, जिससे दोनों के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया। मोकामा कांड के बाद पुलिस ने दुलारचंद यादव के पोते राजेश कुमार के बयान पर जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह, उनके 2 भतीजों रणवीर और कर्मवीर समेत 5 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया है। आरोप है कि अनंत सिंह के काफिले ने पहले गोली चलाई और फिर अपनी थार गाड़ी से दुलारचंद को कुचला। दूसरी ओर अनंत सिंह ने सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि काफिले पर जन स्वराज पार्टी के समर्थकों ने हमला किया था। उन्होंने इसे राजद नेता सूरभान सिंह की साजिश बताया।